हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग वापस आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग गॉड के एक और नए एपिसोड में। और जैसे मैं कर्मा के क्वेश्चंस को लिया बैक टू बैक, ये मेरा लास्ट सीक्वेंस है ऑन कर्मा के क्वेश्चंस। जैसे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लूंगा ऑफ कर्मा की, यार इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, और एक फाइनल कंक्लूड करूंगा। आई होप आप सभी को कर्मा का मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट फिगर आउट हो गया होगा। सो श्री हरि का नाम लेके शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इजंट कर्मा जस्ट विक्टिम ब्लेमिंग? लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मतलब ये कर्मा ना ऐसे लोग बनाया है गलत को इन्फोर्स करने के लिए, कि मतलब किसी के साथ बुरा हुआ तो तुम ही पापी थे। इस टाइप का मतलब, और मतलब वही, मतलब यू सी हाउ ग्रेट द प्रोपेगेंडा इज, कि लेफ्टिस्ट और ये सारे लोग मतलब रेप ऐसी चीजों को भी मतलब वो करते हैं कि यार यू आर ब्लेमिंग विक्टिम्स की। होता है ना कि वो उसके कर्म की वजह से हुआ है। एंड आई थिंक एथिस्ट इस बात को और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अ, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यार ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। उस किसी के दर्द का कुछ ना कुछ कॉज है ही है। अब आप उसको रैंडम बोल के सेफ साइड लेना चाहते हो, बल्कि शास्त्र में एक प्रिंसिपल है जिससे डायरेक्टली पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है। और आप उसको डिनाई करना चाहते हो, इट्स फाइन। मतलब आप डिनाई करो नहीं करो, इट्स ओके, वो तो सफर कर ही रहा है। बट शास्त्र बताते हैं कि हम लोग को निष्काम कर्म करना चाहिए। अब निष्काम कर्म जब हम लोग करते हैं तो वो हम लोग का एक स्पिरिचुअल ड्यूटी हो जाता है। तो जो हम लोग एक्शन करते हैं ना वो इनडिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो विक्टिम ब्लेमिंग है कि हाँ यार ये सही किया उसने या ये गलत किया। ये समझने का इम्पोर्टेंट है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग का, जो लोग विक्टिम्स हैं उनके लिए। हम लोग को ये समझना होगा कि सबका अपना अपना कार्मिक लेसन्स है। मतलब किसी के साथ बुरा हुआ तो सही में उसके साथ बुरा हुआ, हम लोग मतलब देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। द मोस्ट इज कि हम लोग अपना कर्म कर्म से अच्छे से उनको कंपैशनेटली रखे। और ये हम लोग का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे हम लोग का पॉजिटिव कर्मा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है, ऐसा नहीं है कि विक्टिम शेमिंग है कि अरे यार तुम्हारे पास पाप कर्म था इसलिए तुम ऐसा बन गए। होता है ना कि तुम पाप कर्म थे इसलिए तुम गरीब थे, वो बहुत अच्छा कर्म किया इसलिए वो अमीर है, ऐसा नहीं है। अब आप गरीब हो, कुछ तो रीजन होगा आप गरीब हो। मतलब एंड थ्रू लॉ ऑफ कर्मा वी नो कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा लाइफ मिलता है। अब आपको इसको मानना है नहीं मानना, इट्स ओके। बट आई थिंक व्हाट वी शुड फोकस इज एक्शन ऑन इंडिफरेंस, कि हाँ यार जो कुछ भी हुआ अभी हमको अपना कर्म अच्छा करना है। ठीक है हम गरीब पैदा हुए अपने बुरे कर्मों से या जो भी रैंडमली होता है ना, बट अभी हम इंडिफरेंस के साथ कर्म करेंगे कि हाँ यार जो मेरा ड्यूटी है हम वो करें। और अगर भगवान आपकी किस्मत में लिखा, भगवान का कृपा हो गया तो सही में देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू आई नो इफ समथिंग इज बैड कर्म और रैंडम चांस? तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि यार लोग पता ही नहीं लगा पाते कि यार बैड कर्मा है या रैंडम चांस हो गया। तो कुछ कुछ हेल्प पर आई थिंक आपको हेल्प मिल सकता है। फर्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि बार बार हम लोग ट्राई करते करते कुछ में फेल हो रहे हैं, या बार बार एक चीज देख रहे हो, तो एक रिपीटेड जब हम लोग एक्सपीरियंस देखते हो तो एक साइन होता है एक तरह से कि हाँ यार प्रोबेबली समथिंग इज बैड विथ कर्मा। मतलब हम लोग के हाथ में शायद ये लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप कभी कभी देखोगे कि हाँ यार ऐसा सिचुएशन डेवलप हो जाएगा, मतलब जो आपके स्पेसिफिक वैल्यूज जैसे पेशेंस कंपैशन इनको टेस्ट करता है। भले ही वो बैड कर्मा है, बट वो आपको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन आ सकता है कि वो आपका बैड कर्मा है और वो आपको एक लेसन देने के लिए आया हुआ है। और नेक्स्ट है कि अवॉइड सुपरस्टिशन ऑफ कोर्स। क्या हर छोटा इनकन्वीनियंस को कर्म पे मत थोपो। हो सकता है कि होता है ना आप जस्ट स्टूपिड हो और आप भोग रहे हो अपने कर्म को, मतलब हर चीज को कर्म पे उठाने का आप कामचोर और बोलते हो भाई जिसके जो कर्म में होता है वही होता है। मतलब इंडिया में ये तो कुछ ज्यादा ही चलता है, क्योंकि बोलो इंडिया में सब थोड़ा ओवर ज्ञानी है। मतलब विदेशी लोग को कर्म का कंसेप्ट सिखाना पड़ता है, इंडिया में कर्म का कंसेप्ट लोग को जन्म से पता है। तो इसलिए वो लोग थोड़ा ऊपर ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो आई होप मतलब ये सुपरस्टिशन हम लोग अवॉइड करेंगे कि हर माइनर इनकन्वीनियंस कर्म के वजह वजह से। अम, और नेक्स्ट है कि अगेन फोकस ऑन रेस्पॉन्स। हम लोग क्या कर सकते हो उस पर फोकस करना है, जो हो गया वो तो हो गया, होता है ना। तो अब हम लोग क्या नए कर्म बनाएंगे उस पर हम लोग फोकस करना चाहिए।
नेक्स्ट इज शुड आई फील गिल्टी अबाउट अननोन पास्ट कर्मा। अब ऑफ कोर्स यार बहुत सारे ऐसे कर्म है जो हम लोग गलती से कर लेते हैं। जैसे कहीं चल रहा है, गलती से चींटी मर गया। बहुत सारे पाप हम लोग पीछे से किए थे, हमें पता नहीं था पाप था। जैसे कितने लोग सिगरेट पीते हैं, पता नहीं वो पाप है। कितने लोग चिकन खाते थे, पता ही नहीं पाप था। तो अब क्या उनका गिल्ट होना चाहिए? तो अगेन द सेम क्वेश्चन, द सेम पॉइंट, कि जो हो गया वो हो गया, उसका तो भोगना ही पड़ेगा, वो देखा जाएगा बाद में। अभी हम लोग करेंट चॉइसेस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट, किया जो अपने आप में गिल्ट होता है कि हम पापी है। दो, ये अगर ह्यूमिलिटी आ जाए कि हम पापी है तो सबसे बड़ा वरदान है। बट अगर फॉर फॉर सम रीजन होता है ना, आपको अगर गिल्ट आ जाए अपने लिए कि हम पापी है, तो एक सेल्फ हेट्रेड होता है ना, का साइकिल डेवलप हो सकता है कि यार हम तो बहुत बुरे हैं, तो ठीक है हम बुरा ही करते हैं। ये इससे बचना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कि हर चॉइस एक नया कर्मा बनाता है, सो उतना प्रॉब्लम का बात नहीं है। और रहा बात ये, अगर आपको इतना ही पाप पुण्य का टेंशन है, तो आप भगवान का भजन करो। गीता में लिखा हुआ है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं इन सारे पापों से तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। घबराओ मत, डू नॉट फियर, मतलब स्पेशल वो लगे, डू नॉट फियर, डरो मत। एंड दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप अपने पाप से डरो तो डरो मत। अपने सारे कर्मों को भगवान पे समर्पित कर दो और भगवान के भक्ति में रहो, भगवान को सरेंडर में रहो। तब जब आप ये करोगे तो आपको कोई डर की बात नहीं है। मतलब फिर वो सारा रजिस्टर ही पाप का खत्म हो जाएगा, वो गोदाम ही जल जाएगा 1 मिनट में। सो I think the final slide of this karma section. What is the practical value of believing in karma? अब यार ये तो ठीक है, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, जो लोग ये सब नहीं मानते हैं, नहीं देखे, उनको क्या फायदा ये कर्मा को मानने का? फर्स्ट इज इनहेंस्ड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रियलाइज करोगे कि आपके हर एक थॉट, हर एक एक्शन मैटर करता है, क्योंकि आप समझते हो कि उसका एक इम्प्रिंट है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। नेक्स्ट, बेटर रिलेशनशिप्स। आप दूसरों के साथ कंपैशनेट रहते हो जब आप देखते हो कि हाँ यार शायद सबको अपने अपने सिचुएशन, अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कोई अमीर है शायद अपने रीजन से अमीर है, कोई गरीब है शायद अपने रीजन से गरीब है। सबका अपना अपना स्ट्रगल्स है, सबका अपना अपना मिस्टेक है। मतलब आपका रिलेशनशिप बेटर होगा जब आप ये देखोगे। नेक्स्ट इज एथिकल मोटिवेशन। तो आपको अच्छा बनने का मोटिवेशन मिलेगा, जैसा मैंने आई थिंक एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कि ओशो के कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो लोग बोलते हैं कि यार अगर तुम्हें अच्छे और बुरे की जरूरत है अच्छा बनने के लिए, तो तुम मतलब अच्छे नहीं हो, ऐसा कुछ। तो मतलब अगेन मेरा काउंटर क्वेश्चन यही है कि यार आप लोग कैसे अच्छे हो जो कुछ मानते ही नहीं हो? कम से कम शास्त्र मान के तो अच्छे वाले अच्छे मान रहे हैं, आप लोग तो ये भी मानते नहीं हो। एंड सेकेंड इज दिस पॉइंट, कि जब हम लोग के पास मोटिवेशन होता है अच्छा काम करने का, अच्छा तो हम लोग अच्छा करते हैं। जब हमको पता है कि हम अच्छा काम करेंगे हमको स्वर्ग मिलेगा, हम अच्छा करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम अच्छा करेंगे। हमको ये बताया ही नहीं जाए कि वो क्यों मोटिवेशन आएगा कुछ अच्छा करने का। आई थिंक ये पार्ट ओशो जी मिस कर दिए समहाउ। कि ऐसा नहीं है कि कर्म की वजह से लोग अच्छा बुरा करते हैं, सही में लोग अच्छा बुरा तो अपनी वजह से करेंगे ही। पर जब उनको ये पता चलता है, उनको प्योर एथिकल मोटिवेशन मिलता है, और वो भी शास्त्र सर्टिफाइड, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ कुछ भी अच्छा बुरा मान के अच्छा बुरा कर रहे हैं, क्योंकि ना स्वर्ग मानते हैं ना नर्क मानते हैं। एंड नेक्स्ट इज रेड्यूस्ड एंग्जाइटी। पॉइंट इज कि आज हम लोग के वर्ल्ड में इतना इनजस्टिस है, इतना प्रॉब्लम्स है, इतना सफरिंग है। आप अगर ये देखोगे और मतलब ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा यार ये क्यों हो रहा है, और आप शायद लाइफ में एंग्जाइटी सैडनेस रियलाइज करोगे। इसलिए आज आप देखोगे कि सबसे एजुकेटेड क्राउड सबसे ज्यादा सैड है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा रियलिटी पता है वर्ल्ड का। पर जब आप कर्मा के बारे में जानते हो तो आपको रियलाइज होता है दो बातें। पहला कि यार एक कॉस्मिक जस्टिस है, चाहे कोई कितना भी बुरा कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई ना कोई है जो उसको सजा देगा। उसका कोई वो नहीं है, और कोई अच्छा कर रहा है, चाहे सबसे बुरी सिचुएशन में भी अच्छा कर रहा है, उसको जरूर भगवान 100 गुना देगा। ये एक ट्रस्ट आता है। और सेकंड, लोगों का जो सफरिंग हम लोग को दिखता है, कि किसी के साथ बुरा है, किसी का कोई मर गया, कोई बहुत गरीब है, किसी को समझ एक से एक सफरिंग है, बीमारी है, कोई बूढ़ा हो गया। आपको उनकी सफरिंग में मीनिंग दिखता है, आपको दिखता है कि सही में सबको अपने कर्मों को भोगते हैं, और उस कर्म को भोग के जो अपना मन में भगवान के लिए प्रेम जगता है, होता है ना, उसमें एक मीनिंग है। और ताकि ये जो माया में जो लोग फंसे हुए हैं, उससे एक डिसोल्यूशन जो हम लोग हो गए, उससे हम लोग निकले, हम लोग को पता चले कि वर्ल्ड का रियलिटी क्या है।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अ, तो इस तरह से मैंने कर्म का सीरीज खत्म किया। आई थिंक अब नेक्स्ट, आई थिंक नेचर और टाइम बचा हुआ है, मतलब प्रकृति, माया और टाइम। तो हम लोग माया के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब माया वर्ड इतना ओवर यूज्ड है, तो पहले माया के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड टाइम के ऊपर उसी के साथ डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक उसके बाद वी विल बी रेडी टू नो अबाउट गॉड। मतलब देर इज लगातार मतलब डिबेट्स ओवर कि यार गॉड हमको एक एक डिबेट में जानना है, 1 घंटे में जानना है। और फाइनली आई थिंक इस वीडियो सीरीज के थ्रू इट विल हेल्प ऑल द पीपल टू रियलाइज गॉड। सो आई थिंक कर्मा तक आपको लोग को पसंद आया हो। प्लीज कमेंट्स पे लिखो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। एंड नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट एपिसोड्स में हम लोग माया, नेचर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या वर्ल्ड माया है, ये क्या मतलब जो हम लोग देख रहे हैं वो सच नहीं है सब ऐसा। तो उन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, लॉजिकल पर्सपेक्टिव एज यूजुअल रहेगा ही, जैसे एंटायर सीरीज में रह रहा है। सो हरे कृष्णा।